हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आइए आज हम जो हमारी स्टोरी है किंग मिडास उसका पार्ट 5 और लास्ट पार्ट अपलोड कर रहे हैं और इसमें हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी के एक एक शब्द की पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे और साथ ही हम इसकी जो ग्रामर है और जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको भी समझेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का पार्ट 5। As he ran across the golden field of corn on his way back home, the field turned green once again. As यानी कि जैसे ही, ठीक है। एज का प्रयोग हम एज ए कंजक्शन भी करते हैं, एज ए एडवर्ब भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो क्लॉज दिए हुए हैं, दो कंडीशनल सेंटेंस दे रखी हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका प्रयोग एज ए कंजक्शन किया गया है। तो एज यानी कि जैसे ही रैन जो है वो रन, RUN रन, उसका पास्ट फॉर्म है रैन और इसका मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, क्या होता है दौड़ना। तो जैसे ही वो दौड़ा, एक्रॉस ये प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के एक छोर से दूसरी छोर पर जाना या एक ओर से दूसरी ओर पर जाना। तो एज यानी कि जैसे ही यानी कि वो, भागा यानी कि दौड़ा, एक्रॉस यानी कि एक्रॉस द गोल्डन फील्ड, है ना। तो दौड़ा, कहाँ दौड़ा, तो गोल्डन जो फील्ड था, जो सोने की जो खेत थी, किसकी, किसकी, कॉर्न की, मक्के की, उसके एक छोर से दूसरे छोर पर या एक किनारे से दूसरे किनारे पर, ऑन यानी कि पर, किस पर, हिज वे बैक, है ना। हिज यानी कि उसके, वे यानी कि रास्ते पर, बैक यानी कि वापसी के, होम यानी कि घर के। तो ना, तो घर के वापसी के रास्ते पर, है ना, जो सोने का जो खेत था, जो सोने का खेत था जो कि मक्के का था, उसके एक छोर से दूसरे छोर पर जैसे ही वो दौड़ा, है ना, तो द फील्ड जो खेत था, टर्न यानी कि बदल गया, ग्रीन यानी कि हरा, वंस अगेन यानी कि वंस यानी कि एक बार, अगेन मीन्स दोबारा। तो एक बार दोबारा या एक बार फिर से वो ग्रीन हो गया, फिर से वो हरा हो गया। ठीक है, तो जैसे ही वो दौड़ा, कहाँ पे, गोल्डन जो फील्ड था, जो सोने का जो खेत था, ऑफ यानी कि का, किसका, कॉर्न का यानी कि मक्के का, जो कि कहाँ पर था, हिज वे बैक होम, उसके घर वापसी के रास्ते में, है ना। और जैसे ही उसने उसको क्रॉस किया, उसके एक छोर से दूसरे छोर पर दौड़ा वो, तो क्या हुआ, जो फील्ड था वो टर्न हो गया यानी कि बदल गया, ग्रीन यानी कि हरा, वंस अगेन यानी कि एक बार फिर से। ठीक है, चलिए। ही रस्ट टू हिज पैलेस टू रिवाइव हिज बिलव्ड डॉटर। ही यानी कि वो, और ही क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का है जिसकी, तो ये आपका प्रोनाउन है। रस्ट, रस्ट का मतलब होता है कि तेजी से कहीं भागना, है ना। तो ही रस्ट यानी कि वो भागा, टू हिज पैलेस, कहाँ भागा, तो हिज यानी कि अपने, ओके, पैलेस यानी कि महल पर, है ना। तो अपने महल पर किस लिए भागा, टू रिवाइव, रिवाइव करने के लिए। रिवाइव का मतलब क्या होता है, तो किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना या किसी चीज़ में फिर से जान डालना, उसे हम रिवाइव कहते हैं। यहाँ पे 2+V1 दिया हुआ है यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है। ठीक है ना। तो ही यानी कि वो, जो कि एक आपका सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। रस यानी कि भागना, तो रस्ड है यानी कि पास्ट फॉर्म है, तो वो भागा। टू हिज पैलेस यानी कि अपने महल की ओर। टू रिवाइव हिज बिलव्ड डॉटर, क्यों भागा, रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए। हिज यानी कि उसकी, किसकी, राजा की, किंग मिडास की। बिलव्ड यानी कि प्रिय, बिलव्ड मीन्स होता है प्रिय, है ना, प्रिय, डियर कह सकते हो उसके लिए, दूसरा वर्ड क्या है, डियर, है ना। डियर डॉटर यानी कि प्रिय बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए। ठीक है, आइए इस सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट कौन है, तो मैंने कल बताया था आपको कि वर्ब से हु का जो रिप्लाई होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो हु रस्ट, ही रस्ट, तो ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में वर्ब से वट या हुम का जो रिप्लाई होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, टू आपका प्रीपोजिशन हो गया,
हिज जो है आपका वो क्या हो गया, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। पजेसिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि इसके बाद में पैलेस नाउन दिया हुआ है, इसीलिए ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और टू प्रीपोजिशन है और पैलेस नाउन है। और जैसे मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पैलेस आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इसे हम पीओ कहेंगे। फिर अगेन टू आपका क्या हो गया, टू आपका फिर से क्या हो गया, टू अगेन आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है जी, आई बात समझ में। और हिज अगेन आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। बिलव्ड जो है आपका वो क्या है, एडजेक्टिव है। किसके लिए, डॉटर के लिए। किसके लिए, डॉटर के लिए, क्योंकि डॉटर आपका नाउन है। डॉटर कैसी है, प्री है, उसके लिए बिलव्ड है ना, इसीलिए बिलव्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, चलिए। ही टच्ड हीज डॉटर्स गोल्डन स्टैचू। ही यानी कि उसने, टच्ड यानी कि स्पर्श किया, क्या किया, स्पर्श किया। हिज यानी कि उसका, उसका ना, ही टच्ड यानी कि उसने स्पर्श किया। हिज यानी कि उसकी, डॉटर्स गोल्डन स्टैचू, उसकी डॉटर के, डॉटर्स में जो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का है, की है, के है। ये आपका क्या है, तो ये आपका पजेसिव केस ऑफ नाउन है। क्या है, पजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं, यानी कि वो केस जो नाउन पर पजेशन बताता हो, है ना, या यानी कि अधिकार बताने वाला केस। तो डॉटर्स का मतलब होगा डॉटर की, गोल्डन यानी कि सोने की स्टैचू को, जैसे तो ही टच, उसने टच किया उसकी बेटी की गोल्डन यानी कि सोने के स्टैचू यानी कि प्रतिमा को, एंड यानी कि और, ग्रैब्ड हर इन हिज आर्म्स, और ग्रैब किया, ग्रैब मीन होता है पकड़ लेना, पकड़ लिया किसको, हर, हर यानी कि अपनी डॉटर को। हर यूज किया गया है डॉटर के लिए उसकी। और ये क्या है, ये सी का ऑब्जेक्टिव केस है ना, हर। ठीक है, इन यानी कि में प्रीपोजिशन है। हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि उसके, आर्म्स यानी कि भुजाओं में, उसने अपनी बेटी को ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया अपनी भुजाओं में, यानी कि इन शॉर्ट कहें तो उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। ठीक है, सी once again bloomed with liveliness and vigor। ठीक है, सी यानी कि वो, और ये आपका है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, मेल के लिए यूज करते हैं। सी यानी कि वो, वंस अगेन यानी कि फिर से, एक बार, ब्लूम्ड यानी होता है, ब्लूम का होता है कि खिल जाना, क्या होता है, खिल जाना। ब्लूम जनरली हम पुष्प के लिए यूज करते हैं, फूलों के लिए यूज करते हैं, है ना। और यहाँ पे ब्लूम का मतलब होता है खिल जाना। तो वो फिर से एक बार खिल गई, किससे खिल गई, विद से, किससे, लिवलीनेस यानी कि जीवन से, एंड विगोर यानी कि उत्साह से, है ना। तो वो फिर से एक बार खिल गई, किससे, जीवनी और उत्साह से, ऊर्जा से। फिर से उसमें एक बार वो खिल गई, उसमें फिर से एक बार ऊर्जा आ गई। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Midas shed tears of joy on seeing his precious child return to life। मिडास ने क्या किया, मिडास सेड, सेड में होता है गिराना, क्या होता है, गिराना। तो मिडास ने गिराए, क्या गिराए, टीयर्स गिराए। टीयर्स मीन्स आंसू गिराए, और किसके आंसू गिराए, ऑफ जॉय, जो कि जॉय के आंसू थे, जो कि आनंद के आंसू थे। ऑन, पर, ऑन मीन्स पर, किस पर, सीइंग देखने पर, किसको देखने पर, देखने पर, किसको देखने पर, हिज प्रीसियस चाइल्ड, उसकी कीमती, प्यारी, डियर, चाइल्ड यानी कि बेटी को, रिटर्न यानी कि वापस, टू लाइफ यानी कि जीवन में। तो है ना, तो उसने क्या किया, जो मिडास था उसने गिराए, आंसू गिराए, आंसू थे जॉय के, यानी कि जॉय के, आनंद के आंसू थे। ऑन पर, देखने पर, किसको देखने पर, उसकी प्रिय बेटी को वापस जीवन में, वापस लाइफ में देखते ही उसने क्या किया, सेड किया, क्या सेड किया, टीयर्स ऑफ जॉय यानी कि खुशी के आंसू गिराए उसने। ठीक है, ही वॉज नाउ फुल ऑफ रिपेंटेंस, ही वॉज नाउ फुल ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस है ना, रिपेन और टेंस ऐसे ब्रेक कर लो आप इसको, ऐसे पढ़ो। तो ही यानी कि वो, वॉज मीन्स था, नाउ यानी कि अब, फुल यानी कि परिपूर्ण, ऑफ यानी कि से, किससे परिपूर्ण था, रिपेंटेंस से। तो रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा, क्या होता है, पछतावा। इसके लिए और भी शब्द होते हैं, रिपेंट हो गया आपका, रिग्रेट हो गया, सारे इसके ही शब्द हैं, इसके लिए ही मतलब यूज किए जाते हैं। ठीक है,
तो वो परिपूर्ण था, पूर्ण था किससे? रिपेंटेंस से, यानी कि पछतावे से पूर्ण था। उसने क्या कहा बाद में? आई वॉज ग्रीडी। आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, ग्रीडी मीन्स लालची, तो मैं लालची था। माई डार्लिंग, मेरी प्रिय, ठीक है। आई एम नाउ अ मच वाइजर मैन। आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ, नाउ यानी कि अब। ए यूज किया गया है मैन के लिए, ए एक आर्टिकल है और इसका प्रयोग मैन के लिए किया गया है। क्योंकि क्यों ए का प्रयोग किया गया, एन का नहीं किया गया? क्योंकि यदि आप मैन को हिंदी में लिखेंगे उच्चारण करके तो मैन ऐसे लिखते हैं, और जो पहला शब्द है इसमें माँ, वो आपका हिंदी में व्यंजन होता है, इसीलिए इसके आगे हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है, एन का प्रयोग नहीं किया। ठीक है जी। तो आई एम यानी कि आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नाउ यानी कि अब, ए यानी कि एक, मच वाइजर यानी कि बहुत, वाइजर यानी कि चालाक, चतुर, इंटेलिजेंट, मैन यानी कि आदमी। ठीक है। आइए इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, नाउ एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है। और मैन नाउन है, वाइजर चूंकि नाउन के बारे में बता रहा है तो वाइजर क्या है? नाउन की विशेषता है, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और मच जो है वो वाइजर को क्वालिफाई कर रहा है, वाइजर को मॉडिफाई कर रहा है, वाइजर का मॉडिफायर है, इसीलिए मच जो है आपका वो एडवर्ब है। क्योंकि ऐसा कोई शब्द जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या स्वयं किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो मच आपका यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है। चलिए, ही टोल्ड हर, उसने, टोल्ड यानी कि टेल का पास्ट फॉर्म, कहा, हर यानी कि उसको, किसको कहा? अपनी डॉटर को। आई हैव लर्नड अ बिटर लेसन। आई हैव यानी कि मैंने, हैव लर्न यानी कि सीखा है, यहाँ पे हैव प्लस V3 आया हुआ ना, ये आपका क्या है? ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैव प्लस V3। लर्न जो है वो लर्न, LEN लर्न, उसका पास्ट फॉर्म है तो V3 है। तो मैंने, आई यानी कि मैंने, हैव लर्न यानी कि सीखा है, मतलब काम हो चुका है, परफेक्ट है ये, मैंने सीखा है। क्या सीखा है? ए यानी कि एक, बिटर मीन्स कड़वा, लेसन मीन्स पाठ। ए आर्टिकल जो है वहाँ पे लेसन नाउन के लिए यूज किया गया है, और बिटर यानी कि कड़वा होता है, ठीक है। तो लेसन जो आपका है ये नाउन है, इसीलिए जो बिटर है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बिटर जो है वो लेसन नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, एडिशनल इन्फो दे रहा है, इसीलिए आपका ये एडजेक्टिव हो गया, बिटर। ठीक है जी। चलिए, देयर आर सेवरल ऑर्डिनरी थिंग्स इन लाइफ विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन गोल्ड इटसेल्फ। देयर अगेन आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। आर आपका ये थिंग्स के लिए हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स है। सेवरल मीन्स बहुत सारे, ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य, थिंग्स यानी कि वस्तुएं, चीज़ें हैं, इन यानी कि में, अब किस में? लाइफ में, जीवन में। विच यानी कि जो कि, आर यानी कि हैं, मोर इम्पोर्टेंट यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा आवश्यक, देन यानी कि की तुलना में, गोल्ड यानी कि सोने की तुलना में, ठीक है। इटसेल्फ यानी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि जो गोल्ड की तुलना में, सोने की तुलना में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी बहुत सी क्या है? ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जीवन में। बट यानी कि लेकिन, लव इज इजीली द मोस्ट प्रीसियस ऑफ देम ऑल। बट यानी कि लेकिन, लव यानी कि प्रेम, इज यानी कि है, इजीली यानी कि आराम से, आसानी से, द मोस्ट यानी कि सबसे, प्रीसियस मीन्स कीमती, ऑफ देम ऑल यानी कि उन सब में से, उन सब में से सबसे कीमती क्या है? प्रेम है। ये बात उसे समझ में आ गई थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों तो ये थी हमारी स्टोरी द किंग मिडास। और दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको कंटेंट कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, यदि आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, डू कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, और फिर से हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में कल का सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।